हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीप साइंस इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा के बारे में बात करेंगे। जैसे टाइम यानी समय क्या है, टाइम ट्रैवल कर पाना सच में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनरी टॉपिक है, और अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो हम किस प्रकार से टाइम में यात्रा कर सकते हैं। तो फिर चलिए लाइट की स्पीड से इस वीडियो को चालू करते हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि टाइम असल में क्या है। तो फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ पास्ट में हुई है और अभी प्रेजेंट में जो एक्टिविटीज़ या घटनाएं हो रही है और फ्यूचर में जो घटनाएं होने वाली है, इन सब एक्टिविटीज़ को सिक्वेंशियली याद करने का काम जो करता है उसे कहते हैं टाइम। तो टाइम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जो घटना पास्ट में घटी थी वो पहले होगी, उसके बाद प्रेजेंट वाली घटना और उसके बाद फ्यूचर वाली घटनाएं होंगी। मतलब जो घटनाएं हमारे यूनिवर्स में होंगी उसे हम टाइम की मदद से समझ सकेंगे कि पहले क्या हुआ और उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं होंगी या फिर होने वाली है। मतलब टाइम एक्चुअल में वह सब सीक्वेंस याद रखने का काम करता है जो सीक्वेंस यूनिवर्स ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया हुआ है। अब हम चलते हैं टाइम ट्रैवल की तरफ, पर उससे पहले हम यह देखते हैं कि क्या हम सच में टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा कर सकते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा फेमस थ्योरी है जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें स्पेस टाइम के बारे में बताते हैं कि स्पेस के 3 डायमेंशंस जैसे लेंथ, ब्रीथ, हाइट और टाइम का एक डायमेंशन मिलकर 4 डायमेंशन वाले स्पेस टाइम को जन्म देता है। यहाँ पर क्या आपने एक बात नोटिस की, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम को एज ए डायमेंशन हमें बताया है। तो यहाँ पर लॉजिक काफ़ी सिंपल है, जैसे लेंथ, ब्रीथ, हाइट ये 3 डायमेंशंस है और हम इन तीनों ही डायमेंशंस में काफ़ी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप टाइम को एज ए डायमेंशन एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप टाइम इस डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। जैसे हम स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि लेंथ, ब्रीथ, हाइट इन 3 डायमेंशन से बना है। तो फिर हमने ये तो देख लिया कि हम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, फिर वह ट्रैवल पास्ट में हो या फ्यूचर में। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि हम टाइम में किस प्रकार ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब वो तरीका कौन सा होगा जिसकी मदद से हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। आज के वक्त में फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आसान माना जाता है और वही पास्ट में टाइम ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। और कई साइंटिस्ट तो पास्ट टाइम ट्रैवल को इम्पॉसिबल भी कहते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में पास्ट में भी और फ्यूचर में भी दोनों में जाने की तरीके देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम फ्यूचर में किस प्रकार से जा सकते हैं। फ्यूचर में जाने का सबसे ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल तरीका है स्पीड। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है उनके कंपैरिजन में जो स्टेशनरी है या कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हम लाइट की स्पीड की तरफ जैसे जैसे अप्रोच करेंगे वैसे वैसे हमारे लिए टाइम स्लोली गुजरेगा। मतलब अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के 90% की स्पीड को भी अगर अचीव कर सके तो हमारे लिए वक्त 2.6 टाइम्स स्लोअर होगा अर्थ की कंपैरिजन में। आज की टेक्नोलॉजी की मदद से हमने स्पीड ऑफ लाइट के 99.9999991% स्पीड को अचीव कर लिया है। पर यह स्पीड हमने काफ़ी छोटे लेवल पे अचीव की है, जैसे प्रोटॉन लेवल पे, और ये स्पीड हमने अचीव की है LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। और इसी की मदद से हम प्रोटॉन को इतना ज़्यादा स्पीड देने में कामयाब हुए हैं। और क्योंकि ये प्रोटॉन लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोटॉन्स दुनिया के सबसे पहले टाइम ट्रैवलर्स हैं। और दूसरा तरीका है जिसकी मदद से हम फ्यूचर में जा सकते हैं, वो है ग्रेविटी। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी समय उतनी ही कम गति से गुजरेगा और हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकेंगे। और अगर हम हमारे यूनिवर्स में किसी ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को खोजें जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो, तो
हमारी नज़र में सबसे पहले आता है ब्लैक होल, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स है लगभग इनफाइनाइट। तो अगर हम ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा, पर यह फ्यूचर टाइम ट्रेवल हमें समय में बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकता। अगर हम इसे कंपेयर करें कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते और फ्यूचर में जाते तो। और तीसरा जो तरीका है जिसकी मदद से हम फ्यूचर में जा सकते हैं वो है स्पीड और ग्रेविटी, इन दोनों को एक साथ यूज करके, ताकि हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना सके। इसके लिए हम यूज करेंगे ऐसे स्पेसक्राफ्ट का जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सके, और उस स्पेसक्राफ्ट की मदद से हम ब्लैक होल के चारों तरफ स्पीड ऑफ लाइट से चक्कर लगाएंगे। और अगर हम 5 साल ऐसे ही चक्कर लगाए तो हमारी पृथ्वी पर 10 साल बीत चुके होंगे। पर यहाँ पर हमारे सामने दो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे पहली प्रॉब्लम होंगी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करना, और दूसरी प्रॉब्लम होंगी इवेंट होराइजन। तो हम देखते हैं कि हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम है स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करना। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हमारा मास हो जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मास वाले स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए हमें एनर्जी भी इनफाइनाइट लगेगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आज की डेट में। लेकिन फ्यूचर में शायद कोई नई थियरी या क्वांटम मैकेनिक्स इसे सॉल्व कर दे, क्या पता। लेकिन आज की डेट में ये कर पाना तो इम्पॉसिबल ही लगता है। और हमारी दूसरी प्रॉब्लम है इवेंट होराइजन, जिसके अंदर अगर हम चले जाए तो हमें उससे बाहर निकलने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होगी। लेकिन हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की ही है, लेकिन लाइट भी इवेंट होराइजन से बाहर नहीं निकल सकती। मतलब अगर हम इवेंट होराइजन के अंदर चले जाए तो हमारा उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। इसीलिए अगर हम ब्लैक होल का चक्कर लगाना चाहते हैं तो हमें इवेंट होराइजन के काफ़ी दूर से ही ब्लैक होल के चक्कर लगाने होंगे। और एक तरीका है फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का, जिसका नाम है सस्पेंडेड एनिमेशन। नहीं, वो डिज्नी वाला एनिमेशन नहीं। इस सस्पेंडेड एनिमेशन में हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सेल्स की फूड और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाती है। और ये टेक्नोलॉजी शायद आने वाले कुछ समय बाद प्रैक्टिकल हो जाए तो हमें जितने साल फ्यूचर में ट्रैवल करना होगा उतने सालों के लिए हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम करके हम उतने साल फ्यूचर में ट्रैवल कर सकेंगे। हमने फ्यूचर में ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके देख लिए, तो चलिए अब ये देखते हैं कि हम पास्ट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। पास्ट में टाइम ट्रैवल करना शुरुआत से ही काफ़ी विवादास्पद रहा है। ऐसा क्यों, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखते हैं कि अगर हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करना चाहे तो किस प्रकार कर सकते हैं।